नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी भाजपा के वीरेंद्र कौशिक जिला अध्यक्ष मनोनीत, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने अकेडमियां बंद करने के लिए 20 मार्च तक का दिया समय। भिवानी पुलिस द्वारा दुर्घटना में 34 लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई। दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जन न्याय मोर्चा ने निकाला जुलूस, सिंचाई मंत्री को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कौशिक को भिवानी भाजपा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री संजय सिंह ने नए जिला अध्यक्ष को नियुक्ति पत्र सौंपकर बधाई दी। कौशिक की नियुक्ति पर जिला भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उन्हें मालाएं पहनाकर बधाई दी। चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री संजय सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने मिठाई खिलाकर नव नियुक्त जिला अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठाकर पदभार संभलवाया। चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं पार्टी निष्ठा को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। भाजपा चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, जिसमें बिना किसी भेदभाव व बिना किसी विवाद के पार्टी व देश हित में फैसले लिए जाते हैं तथा अपने उसी मूल उद्देश्य पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने वादे अनुसार 24,000 युवाओं को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची पर देकर भ्रष्टाचार विरोधी होने का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है, जिसके चलते होनहार बच्चे रोजगार की राह पर अग्रसर होकर प्रदेश व देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, उसका वे पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। क्योंकि पूरे देश के अंदर बड़ी पार्टी है, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है देश के अंदर और विश्व के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी का आज मेरे को भिवानी जिले का अध्यक्ष का दायित्व मिला है, काम करने का मौका मेरे को दिया गया है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी, हमारे पार्टी से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको साथ लेके और अच्छे तरीके से संगठन का हम काम करेंगे। और भिवानी जिले के लिए जहाँ भी कोई गांव हो, शहर हो, किसी प्रकार की पार्टी की नियमित जो भी काम होगा, जो पार्टी आदेश करेगी और जो हमारे ध्यान में भी आएगा, हम उसको बखूबी निभाएंगे। साथ लेकर पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरे से पूर्व हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष रहे हैं वो सब लोगों ने अच्छा मिलकर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पार्टी ने अब भी सीट काफी जीती है भिवानी जिले में, पिछली बार भी जीती थी। भिवानी के अंदर बहुत अच्छा बीजेपी का ग्राफ है, उस ग्राफ को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष का तो जिस प्रकार से परिणाम और क्या संगठनात्मक बदलाव जो है इसके अन्य लेवल पे क्या होने वाले हैं? देखो ये तो अभी नीचे से लेकर ऊपर तक का जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें जिला है और ये संगठन के नियमित जो काम होते हैं, जिस प्रकार से प्रदेश का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये सारे काम पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से चलती है बीजेपी। और पार्टियों की तरह तो है नहीं, वैसे उनका आज तक 10-12 साल से मैं जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए वो अपन। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नई टीम पूरे हर जिले में जिला अध्यक्ष के तौर पर और पूरे पार्टी में जो एक बहुत बड़ा मैसेज आज जो प्रदेश में दिया है, मैं समझता हूँ पहली बार इस प्रकार का वातावरण आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि इससे पहले भी पार्टी लगातार जिम्मेवारियां दिया करती थी। इस प्रकार जब टर्म पूरा होने के बाद नई नई कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिलती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में इस बार जो जोश, जो जुनून और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह पूर्वक एक नुमाइंदगी दिखाई हर जिले में, एक जिले में 30-30, 40-40, 50-50 कार्यकर्ताओं ने जो जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन किए। मैं सबसे पहले पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह उत्साह जो है ये जो प्रदेश और केंद्र की जो नीतियां हैं, जो हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है, उसके एक जलजला में पूरे प्रदेश में और देश में कहूँगा जो युवाओं में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहली बार, क्योंकि लंबे समय से हम लोग भी राजनीतिक में काम करते रहे, लेकिन इस प्रकार का जोश पहली बार आज पूरे देश में दिखाई देता है कि इतनी अच्छी संख्या में हर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आतुर है, काम करने के लिए तैयार है और जो भी जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्व देता है उसको
शायद स्वीकार करके उस पर पूरा काम करने का काम पार्टी करती है। बच्चों के बचपन व उनके जीवन को बचाने के उद्देश्य से प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने बगैर मान्यता के चल रही अकेडमी के खिलाफ अभियान चलाते हुए गैर मान्यता प्राप्त अकेडमी को बंद करवाने का 20 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि इन अकेडमियों में पढ़ने वाले बच्चे अंधी दौड़ में मानसिक रूप से पीड़ित होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, जबकि स्कूलों में पढ़ाई के अलावा विभिन्न गैर शैक्षणिक गतिविधियां, खेल, भाषण प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को भाग लेने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि भिवानी के बाद अन्य जिलों में भी इस अभियान को चलाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि नए कानून के तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल टाइम में स्कूल में ही रहने का नियम बनाया है तथा कोई भी अकेडमी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि बगैर मान्यता के चल रही अकेडमियों में बच्चों का सर्वांगीण विकास न होकर बच्चों के अभिभावकों को डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनाने के झूठे सपने दिखाए जाते हैं तथा मोटी फीस वसूली जाती है। इन अकेडमियों में बंद कमरों में बच्चों का सिर्फ विषय ज्ञान ही दिया जाता है, जबकि बच्चों का नेतृत्व सर्वांगीण विकास से ही निखर पाता है। उन्होंने कहा कि उनकी एसोसिएशन ने प्राइवेट अकेडमियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत भिवानी से की है। 20 मार्च तक यदि भिवानी जिला की 87 अकादमियों को बंद नहीं किया जाता तो जिला के प्राइवेट स्कूल उपायुक्त को ज्ञापन देकर इस बात का विरोध जताएंगे। इसके बाद वे राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अकेडमी बंद होने तक सहयोग नहीं देंगे। को इस बारे में पता है कि अकेडमी के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने लगातार 5 साल से एक मुहिम छेड़ रखी है। इन बच्चों के बचपन को बचाने की बात एसोसिएशन करती है, इन बच्चों के जीवन को बचाने की बात एसोसिएशन करती है। बच्चा स्कूल में जाके सुबह सरस्वती मां की आराधना करके अपनी पढ़ाई शुरू करता है। हरियाणा प्रदेश की सरकार कहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए एक ही जगह है और वो है स्कूल। मैं बात करता हूं कि बच्चा चाहे स्कूल में प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए और केंद्र ने कानून बना के सभी स्टेटों को कह दिया कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इस कानून को इंप्लीमेंट करें। हरियाणा की सरकार ने भी कानून बना दिया और ये जो एकेडमी है, हरियाणा की सरकार ने कह दिया कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मान्यता के कोई भी एकेडमी नहीं चल सकती। परंतु 1 साल होने को आया है कानून को बने हुए, बहुत मीठे प्रलोभन देकर, बहुत झूठे प्रलोभन देकर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि 1-1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देंगे, 1-1 करोड़ रुपए का वजीफा देंगे, 1-1 करोड़ रुपए की बच्चों को हम बाइक देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आज भिवानी शहर में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां एकेडमीज के बहुत बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हुए। मैं बात करता हूं कि सरकार जब मान्यता देती है स्कूलों को, तो अगर किसी स्कूल में 1 इंच जमीन कम हो जाती है तो अधिकारी फीता लेके पहुंच जाते हैं कि आपकी 1 इंच जमीन कम है, उसको नापने के लिए, और वो 1 इंच जमीन ऑब्जेक्शन लग जाता है कि आपकी जमीन कम है, और वो ऑब्जेक्शन पूरा नहीं होता किसी भी तरह से। जब स्कूलों के खिलाफ तो इतनी सख्त है सरकार, जो कि सरकार का काम कर रहे हैं, 60% हरियाणा प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम, ये बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकार का है। प्राइवेट स्कूल संचालक अपने संसाधनों द्वारा हरियाणा के 60% बच्चों को पढ़ाने का काम, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम, शिक्षा देने का काम, संस्कार देने का काम ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये एकेडमियां जिनके पास कुछ भी नहीं है, बच्चों को, पेरेंट्स को प्रलोभन देकर के एक मुश्त बड़ी फीस लेकर के, बैठने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं कमरों की, एक साइज है 18-22 का, 20-22 का, जो सरकार ने मापदंड तय कर रखे हैं, और उनके कमरे 6x6 के, 8x8 के छोटे छोटे कमरों में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस ठूस के वहां पर आ जाता है। भिवानी जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल 34 वाहन चालकों को कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई गई। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रमुख मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं, जिससे वाहन चालकों की गति नियंत्रित हो सके और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस के जागरूकता कार्यक्रम व आम जनता के यातायात नियमों की पालना के प्रति संवेदनशीलता के चलते पिछले 3 सालों में वाहन दुर्घटना में घायलों व मृत्यु दर की संख्या में गिरावट आई है। पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा सड़क पर सतर्कता बनाए रखें। जिला यातायात पुलिस भिवानी के द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए थाना यातायात पुलिस द्वारा आरटीए विभाग भिवानी व एनएचएआई के साथ मिलकर बासिया भवन, डीसी कॉलोनी कट, सेक्टर 13 मोड़ कट, राजीव गांधी महिला कॉलेज के सामने, शिक्षा बोर्ड के सामने व हांसी पुल से पहले स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं। ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि भिवानी पुलिस सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यदि किसी को सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई सूचना देनी हो या आपातकालीन सहायता की आवश्यकता हो तो वह तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या निकटतम पुलिस थाना से संपर्क करें। एसपी श्री नीतीश अग्रवाल जी के आदेशानुसार जो ना दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जो ना हमारे आरटीओ साहब की इमदाद से कुछ एनएचआई की मदद से हमने ये मुख्य मार्ग पर रंबल स्ट्रिप लगवाई है, जिस कारण एसपी साहब का मानना है कि इसमें दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकेगी और जो ना एक्सीडेंट में कमी आएगी। कैशलेस सुविधा है 1.5 लाख तक की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है, जिससे कि जो ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उस पीड़ित को हमारी ERB 112 जो ना हॉस्पिटल में लेके आती है और जो ना उनको 1.5 लाख तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ना उनको इलाज जो ना प्राथमिक तौर पे जो ना मुहैया कराया जाता है, जिसमें ये जो ना अभी तक हमने 34 आदमी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत 1.5 लाख तक का सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। ब्रेकर बहुत बढ़िया लगाया, मोड़ पे भी है, वैसे भी है। कोई बाइक वाला एकदम तेजी में आता है जाता है, मतलब इससे स्लो हो जाता है थोड़ा सा। दोनों साइड को ब्रेकर लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रा से हुए दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जन न्याय मोर्चा ने शहर में जुलूस निकाला तथा सिंचाई मंत्री को ज्ञापन दिया। जुलूस का नेतृत्व जन न्याय मोर्चा के नेता व राज्य पिछड़ा वर्ग के प्रधान राजेंद्र तंवर और किसान नेता मास्टर शेर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के 27 दिन बाद भी पुलिस अपनी जांच पड़ताल पूरी नहीं कर पाई और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी ओर जिला न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। पिछड़ा वर्ग के नेता राजेंद्र तंवर और किसान नेता मास्टर शेर सिंह ने कहा कि यह आरोपी के घटित अपराध के साक्ष्यों को मिटा देने के लिए अवसर देने का काम किया जा रहा है। जिला पुलिस प्रशासन पीड़ित छात्रा को न्याय देने के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज तक पुलिस ने पीड़ित छात्रा के सगे चाचा पर इस मामले में पीड़ित पक्ष पर दबाव डालने के लिए झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसे भी रद्द नहीं किया जा रहा। यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि जब तक जन न्याय मोर्चा की दोनों मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी के आवास पे ज्ञापन देने आए, उनकी पीए हनुमान जी ने हमने ज्ञापन दिया है। हमारा ज्ञापन का मकसद है भिवानी शहर में 30 अगस्त को जो बलात्कार की घटना हुई और 19 फरवरी को FIR दर्ज हुई और न्यायालय में बयान भी हुए उनके, लेकिन दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये दोषी को गिरफ्तार करवाने के लिए ये ज्ञापन आज हम कैबिनेट मंत्री चौधरी श्रुति जी को दे रहे हैं। दूसरा हमारा इसमें ये है कि ये जब तक न्याय नहीं मिल रहा है, देखिए आप, मतलब 3 तारीख से भिवानी DC ऑफिस के सामने, SP ऑफिस के सामने ये परिवार न्याय की गुहार लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासन की कोई उस पे नई कार्रवाई हो रही, गिरफ्तारी नहीं डल रही। तो हम ये मांग लेकर के आए हैं भाई इस मामले में जो दोषी है, और 1 महीने में भी यदि यहाँ पुलिस का कप्तान, पुलिस की टीम सच और झूठ का फैसला नहीं कर पाई तो ये भी लानत की बात है। आज हम मैडम श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर जो 30 अगस्त को एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, उसी के सगे ताऊ ने, जो कि पुलिस अधिकारी उसने किया था, लेकिन 6 महीने होने के बाद भी अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ये परिवार लगातार 3 तारीख से धरने पे चल रहा है और 164 में बयान हो लिए, FIR लॉन्च हो ली, लेकिन अभी तक उस दोषी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके बदले लड़की के सगे चाचा के ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करवा दिया गया ताकि हमें समझौता करने में आसानी हो जाए। हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड है, एक तो झूठी FIR रद्द की जाए और दूसरा उस पुलिस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और अब चलते चलते भिवानी जिले में अवैध खनन व अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फिर एक डंपर को पकड़ा गया। खनन विभाग व हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो की संयुक्त चेकिंग के दौरान भवानी खेड़ा के समीप एक डंपर को चेक किया गया। चालक के पास ई रवाना बिल नहीं था। टीम ने डंपर को जब्त कर लिया और इसे हरियाणा रोडवेज के डिपो में खड़ा करवा दिया। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि जिला में अवैध खनन और अंकुश लगाने को इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग स्तरों पर टीमें मुस्तैदगी से कार्य कर रही हैं। जिला भिवानी में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिला टास्क फोर्स से जुड़ी टीमें लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो की टीम द्वारा भी कड़ी निगरानी की जा रही है। यदि कोई वाहन बिना ई रवाना के पकड़ा जाता है तो यह हरियाणा खान एवं खनिज नियम 2012 के नियम 102 और 104 का उल्लंघन होगा और इन नियमों के अनुसार जांच करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर कड़ी निगरानी का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने अमजान से अवैध खनन पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए सहयोग देने का आह्वान किया। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। अगर किसी नागरिक को अवैध खनन के बारे में जानकारी मिलती है तो वह इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। इस नंबर पर लोकेशन व वीडियो बनाकर भी भेजी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी भाजपा के वीरेंद्र कौशिक जिला अध्यक्ष मनोनीत, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने अकेडमियां बंद करने के लिए 20 मार्च तक का दिया समय। भिवानी पुलिस द्वारा दुर्घटना में 34 लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई। दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जन न्याय मोर्चा ने निकाला जुलूस, सिंचाई मंत्री को दिया ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।